परीक्षित जी ने भगवान के और भी विवाह हुए थे क्या? कहा 16,108 विवाह संपन्न हुए। पहला विवाह शिरकुणी जी के साथ, दूसरा विवाह जाम्बती जी के साथ, तीसरा विवाह सत्या के साथ, सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह भगवान का हुआ श्री कालिंदी जी के साथ। कालिंदी माने यमुना। यमुना के किनारे भगवान भ्रमण कर रहे थे तो देखा देवी तपस्या कर रही है। अर्जुन जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसकी बिटिया हो? उसने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदम् तपः परमास्थिता। मैं भगवान सूर्य की बेटी हूं, यमराज की बहन हूं और यमुना मेरा नाम है। श्याम सुंदर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही मैंने ये तपस्या प्रारंभ की। अर्जुन जी ने बुलाया, अरे कन्हैया इतेयो। मुझे कहा बात है भैया? कहा ये तपस्या काऊ अन्य के लाने नाए हो रही है, तेरे लाने हो रही है। आजकल तेरी बृहस्पति बहुत अच्छी चल रही है, जो ही देखे सो तुझे विवाह के लिए तैयार हो रही है, तेरे से विवाह करने के लिए तैयार हुई देवी। तो कालिंदी जी के साथ संपन्न हुआ। महाराज कौशल देश के राजा जिनका नाम था नग्नजित। महाराज नग्नजित की एक बिटिया थी जिसका नाम था सत्या। उसके लिए 7 बैलों को एक साथ नाथने का स्वयंवर रचा गया। भगवान पहुंचे, 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया और जाकर के सत्या के साथ विवाह संपन्न किया। लक्ष्मणा का मत्स्य भेद करके भगवान ने स्वयंवर में विवाह किया। और इतना ही नहीं, श्रुति कीर्ति बुआ की एक बिटिया थी भद्रा। तो श्रुति कीर्ति बुआ ने सोचा कि गोविंद से मेरा नजदीकी संबंध बन जाए, इसलिए अपनी बिटिया भद्रा का विवाह भगवान के साथ संपन्न किया। और भौमासुर के बंदी खाने में बंद 16,100 कन्याओं को बाहर निकाला और निकाल करके 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किए। इस तरह से भगवान के विवाह हुए 16,108। वैसे तो संसार में जितने भी प्राणी हैं सब भगवान के ही संबंधी हैं, सब भगवान की पत्नी हैं। कोई ऐसा नहीं कि भगवान के न होवे। हमारे संत कहते भी हैं, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से लेकर किनारा, झूठी दुनिया से लेकर किनारा, सच्चे प्रभु जी
का लेकर सहारा, पंच प्रभु जी का लेकर सहारा। जो प्रभु की रजा में रजामंद है, जो प्रभु की रजा में रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जय हो। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, पूरी संगत की रंगत न भाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, पूरी संगत की रंगति न भाए। ओ निंदा चुगली न जिसको सुहाए, पूरी संगत की रंगत न भाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगति न भाए। सत संगत ही जिसकी पसंद है, सत संगत ही जिसकी पसंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसकी करनी में फूलों की महक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है। जिसकी करनी में फूलों सी महकी है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहकी है। जिसकी करनी में फूलों की महक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है। जिसकी करनी में फूलों सी महकी है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहके है। प्रेम नम्रता ही जिसकी सुगंध है, प्रेम नम्रता ही जिसकी सुगंध है। ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। ओ प्यारे प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद 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 है। भगवान से जिसका संबंध हो गया, उसी के जीवन में आनंद ही आनंद आ गया। इसलिए ठाकुर जी से संबंध होना चाहिए। भगवान के प्रत्येक देवियों के 10-10 बेटे और एक बेटी हो गई। परिवार बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। एक दिन नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, सरकार परिवार बड़ा लंबा चौड़ा हो गया है, पुत्रों का भी कुछ ख्याल है, कहां है? भगवान ने कहा, हमको पता नहीं है, गर्गाचार्य जी को पता होगा, क्योंकि रजिस्टर उन्हीं के पास है।
गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। ये अनिरुद्ध आजकल कहाँ है? कहा बहुत दिनों से अनुपस्थित है, ये नहीं पता है कहाँ है। नारद जी ने कहा हमें पता है, इस समय बाणासुर के कैद खाने में पड़े हुए हैं। ऊंचा बाणासुर के कैद खाने में? हाँ, बात ये हुई कि बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में देखा मेरे पास कोई पुरुष आया है, उससे संयोग हुआ। चित्रलेखा से बताया तो चित्रलेखा ने बाणासुर की कन्या उषा के कक्ष में सोते हुए अनिरुद्ध को पहुंचा दिया। और बाणासुर को पता लगा तो चारों तरफ से घेरा डलवा दिया। भगवान नारायणी सेना लेकर के चले, मार्ग में लगे भोले बाबा, जय जय सरकार। कहा मैं जा रहा हूं बाणासुर से युद्ध करने के लिए। कहा तो मैं तो बाणासुर की पहरेदारी कराऊं। ये पहरेदारी वाला काम कब से प्रारंभ कर दिया महाराज? कहा एक बार मेरे चेला ने अपने सहस्त्र भुजाओं से मृदंग वादन किया था। और मैंने तांडव नृत्य किया। मैं तांडव नृत्य उसके वादन में सुंदर कर पाया और उसका वादन बड़ा मधुर था, इसलिए मैंने कहा मांगो क्या चाहिए। उसने कहा मेरे बाबा जी के दरवाजे में पहरेदारी करे बामन भगवान, और आप मेरे दरवाजे में पहरेदारी का काम करो। तो आजकल मैं पहरेदारी का काम कर रहा हूं। अच्छा, बस भगवान आपको पहले मुझसे युद्ध करना। भोले बाबा ने वरुणास्त्र चलाया तो भगवान ने वायव्यास्त्र चलाया। भोले बाबा ने माहेश्वरास्त्र चलाया तो भगवान ने नारायणास्त्र चला दिया। भोले बाबा ने माहेश्वर ज्वर चलाया तो भगवान ने नारायण ज्वर चला दिया। नारायण ज्वर के प्रभाव से माहेश्वर ज्वर झुलसने लग गया और भगवान के चरणों में आकर के प्रार्थना करने लगा। नमामि त्वनंत शक्तिं परेशं परमात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति संरोध हेतुं यत्तत् ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। सरकार, हम आपके ओज तेज बल पराक्रम के विषय में नहीं जानते थे, आज हमने जाना है कि आपके अंदर इतना तेज है, इतना बल है। क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा जाओ, हमारे तुम्हारे संवाद को जो पढ़ेगा उसे बुखार नहीं आएगी। इधर भगवान ने जृंभणास्त्र छोड़ दिया तो भोले बाबा जम्हाई लेने लग गए। भगवान अंदर गए तो बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं का छेदन करना प्रारंभ किया। केवल 4 भुजा शेष बची, तब तक बाणासुर की मां कोटरा देवी नग्न होकर के पहुंच गई। भगवान ने देखा तो पीछे फिर गए। भोले बाबा सामने खड़े हो गए। सरकार, कृपा करके हमारे चेला के प्राणों की रक्षा कर दीजिए। भगवान ने पूछा क्यों? कहा ये मेरा चेला है, मैंने वरदान दिया है इसको, चेले को। है तो नालायक पर है तो चेला ना। भगवान ने कहा तो चिंता मत करो, मैंने भी प्रहलाद को वचन दिया है कि प्रहलाद तेरे भक्त, तेरे कुल में जो भी जन्म लेगा उसे मैं मारूंगा नहीं। प्रहलादाय वरो दत्तो
न बध्यो मे तवान्वयः दर्पोपशमनास्य पप्रकणा बहवो मया। मैंने वचन दिया है इसलिए मारूंगा नहीं। भगवान ने निर्भय किया और बाणासुर ने अपनी कन्या उषा को लाकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।